राजा श्री राधे। सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी ने प्रश्न किया कि भागवत लिखी क्यों गई। तब उन्होंने बताया कि भागवत लिखने के पीछे का कारण ये है कि जब व्यास जी ने 17 पुराण लिखे तो उसमें उनको मन को प्रसन्नता नहीं हुई। जब मन को प्रसन्नता नहीं हुई तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, आप क्यों दुखी हो। तब नारद जी से उन्होंने खुद पूछ दिया कि मैंने प्रायः करके मैंने वेदों के विभाग किए, शास्त्र लिखे, इतिहास लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही, आप कृपा करके मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से भगवान के यश का वर्णन नहीं करोगे तो आपका जो भी लिखा हुआ होता है वो सब व्यर्थ होता है। कभी लोग क्या होता है, कवि सम्मेलन में बढ़िया बढ़िया कविता बना के सुना के हंसा के और चले जाते, इसके बाद कविता की कोई कीमत नहीं रहती है ना। और किसी भी व्यक्ति ने, कबीरदास जी के भगवान परक दोहे हैं लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो बहुत से दोहे ऐसे भी हैं जो कि उनके पूरे सही शब्द सेट नहीं बैठते, उसको खींच तान के बोल करके दोहा बैठाना पड़ता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उन्हीं दोहों में आज पीएचडी की जाती है। क्यों? क्योंकि वे ऐसे गूढ़ शब्द थे जिनको खोजना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से उनका सीधा तार जुड़ा था, तो भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे शब्द उनके मन से निकले कि जिनमें लोग आज पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने पर उनके अर्थ लगा पाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो भगवान परक जो भी शब्द होगा उसकी कीमत होगी। जाने कितने उपन्यास लिखे जाते हैं और एक बार पढ़ने के बाद दूसरे दिन वो कबाड़ी को रद्दी के भाव में तौल दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं होता। बना लिया, बनाने के बाद उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो तौल दिया जाता है कबाड़ में रद्दी के भाव। लेकिन रामचरितमानस आज से 500 वर्ष पहले की लिखी हुई ऐसी एक कविता बन करके तैयार हुई कि आज भी तुम 10 बार पढ़ो तो 10 बार में नित्य नई लगेगी। और क्योंकि उसका प्रभाव, ये पहली बार पढ़ोगे तो उसको कुछ और समझोगे, दोबारा पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा, तिबारा पढ़ोगे उसमें और समझ में आएगा, नई नई बातें निकलती है। तो उसमें कुछ चीजें होती है, पहले उसमें अर्थ समझने में ज्यादा दिमाग लगता है, फिर अर्थ समझ में आने लगता है, उसका भाव समझने में। तो ऐसे करके रामचरितमानस कक्षा 1 से लेके पीएचडी तक का कोर्स कराती है। भागवत को कक्षा 1 से लेके पीएचडी तक का कोर्स करा देती है। ऐसी ऐसी ये बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुरानी ग्रंथ हैं आज भी उतने नवीन हैं, क्योंकि भगवान का व्यक्तिगत रूप से यश वर्णन किया गया। इसीलिए हे व्यास जी, तुमने व्यक्तिगत रूप से परमात्मा के यश का वर्णन नहीं किया है, इसलिए मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मैं उस दर्शन को व्यर्थ मानता हूँ। और आगे उन्होंने एक बात कही, न यद्वचा चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित। अगर जो किसी व्यक्ति ने कविता कोई बनाई है लेकिन कविता का ढंग नहीं पूरा सही बनाया, उदाहरण दिया है कबीरदास जी के दोहा, थोड़े शब्द इधर उधर भी हैं, नहीं फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन भगवान के यदि यद वाग विसर्गो जनताग विप्लवे अस्मिन प्रति श्लोकमवत्यपि, अगर जो उसने
श्लोकों को तरीके से नहीं बांध पाया, लेकिन भगवान का यदि यश का वर्णन किया गया है तो उसको नामान्यनंत यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, भगवान का यदि नाम उसमें जुड़ गया है तो उसमें साधु लोग उसको गृह्णन्ति माने गायन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। और निष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, निष्कर्म कर्म करने पर भी यदि भगवान के प्रति आपका भाव नहीं जुड़ा है तो उसका पूरा निरंजनम माने मल रहित वह ज्ञान आपका शोभा नहीं देगा। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम, अगर भगवान को अगर जो समर्पित नहीं किया गया है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। शूर्पणखा कितनी भी बुरी रही हो, लेकिन ज्ञान का बहुत बढ़िया उन्होंने इसी बात को कह दिया उन्हें बड़े आसानी से। राजनीत बिनु धन बिनु धर्म, हरि समते बिनु सत कर्म, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजनीत बिनु धन बिनु धर्म, हरि समते बिनु सत्कर्म, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान को यदि कर्म समर्पित नहीं किया जाएगा तो उस कर्म की कोई कीमत नहीं रहेगी, और कीमत ना रहने पर उसका कोई फल मिले इसके भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए यदि अब आपको व्यक्तिगत रूप से भगवान के यश का यदि तुम वर्णन करोगे तो आप निश्चित ही आपके मन को प्रसन्नता होगी। और मुझे देख लो, मैं एक दासी का पुत्र होने के कारण लेकिन परमात्मा से जुड़ गया तो आज मेरा नारद नाम है, और प्रत्येक जगह हमारा देव और दानव सब जगह सम्मान है। और देख लो हमें कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम, मैं दासी का पुत्र होने के कारण और किसी वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ हमें नौकरी मिली थी, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो आज मैं आपके सामने नारद के रूप में हूँ। तो उन्होंने बताया कैसे, आप बताओ ये कैसी बात है। तो उन्होंने बताया कि मैं और एक में हमारी माँ थी, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी, लेकिन 5 वर्ष की उम्र हमारी और हमारी माता जी, हम दोनों लोग एक वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर रहे थे। एक बार उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ 4 साधु लोग आए चतुर्मासा करने। चतुर्मासा माने आषाढ़ से लेके आषाढ़ सावन भादो क्वार, ये 4 महीने एक जगह। देखो बरसात के महीने में कुछ लोग अपना काम विश्राम कर देते हैं। एक तो व्यापारी जो बाहर जाने वाले होते वो अपना व्यापार बंद कर देते हैं, और ऋषि लोग साधु लोग अपना स्थान ढूंढ लेते कि पता लगे कि हम कहीं जा रहे हैं, और पूरे जहाँ जाना वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, भयंकर बारिश हो गई, अब ना इधर के बचे ना उधर के, इसलिए यात्रा समाप्त। अब एक जगह रह के भजन करेंगे, उसे चतुर्मासा कहते हैं। तो चतुर्मासा करने हमारे यहाँ आए थे उन ब्राह्मण के यहाँ, उसी जगह हम अपना माता जी के साथ हम काम में लगे हुए थे। तो उन्होंने हम पे बड़ी कृपा की। कृपा क्या की? ते मय्य पेता खिल चापलार्भके दान्ते क्रीडनु केनुवर्तनी चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणो मुनयोल्पभाषिणी
उन्होंने मुझे देखा कि ते मई अपेत माने रहित, अखिल चापलार्भ के संपूर्ण चपलताओं को देख करके, रहित देख करके, चपलता से रहित, अपेत माने होता है रहित, संपूर्ण चपलताओं से रहित देख करके, और दांत माने जितेंद्रिय था, अधृत क्रीडन के, मैं कोई खिलौनों से नहीं खेलता था। आजकल के बच्चे मैंने देखा एक बैट ले लेंगे और गेंद ले लेंगे, खेलते रहेंगे, ना स्वाध्याय ना जप ना कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं उसी में। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि ना तो बैट है ना कोई गेंद है और वे ऐसे ही अपनी देह तोड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है। दिमाग पे इतना फीड हो गया है कि उसको यही लगता कि हमारे हाथ में है। तो कितनी लगन होती है, इसी प्रकार की लगन दिखा रहे हैं नारद जी। मैं बिना खिलौने लिए जितेंद्रिय होकर के उन साधुओं की मैंने सेवा की। सेवा करने से क्या हुआ कि उन्होंने हमें बड़ी चक्रु कृपा में यद्यप तुल्य दर्शना, सभी तुल्य समान दर्शन करने वाले, सबको एक दृष्टि से देखने वाले वे साधु लोग थे। उन्होंने हम पे कृपा की और कृपा करने के बाद उन्होंने, अब वे जब कथाएं सुनाया करते थे तो मैं भी पीछे से बैठ के सुन लेता था। जब हमारी इस प्रकार से लगन देखी कथा में, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपना खाना पीना बनाए और बाद में हमें भी खिलाते थे। और यहाँ पर लिखा है उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजई सकृत भुंजे तरपास क्लविषा। उनका मैंने उच्छिष्ट माने भोजन, पाया हुआ भोजन जो बच जाता उसको मैंने पाया और बचा हुआ चंदन लगाया, तो इससे हमारे सारे किलविष माने पाप, अपास माने नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद मैं पवित्र हो गया। अब वे जब जाने लगे, उनके 4 महीने पूरे हो गए। जैसे ही वे चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय हम भी उनके साथ चलने को तैयार हुए, लेकिन मुझे नहीं ले गए। माताजी ने कह दिया ये मेरा एक अकेला बच्चा है, हम किसके सहारे रहेंगे। तो साधुओं ने हमें नहीं लेके गए और उन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी माताजी है इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करने के बाद फिर तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए आना है। जब इनका शरीर पूरा हो जाए, इनकी सेवा पूरी हो जाए, तब तुम आना। एक दिन की बात, हमारी माताजी गई गाय के गौशाला में, वहां पर गोबर उठाने के लिए और रात में दोहन करने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए। लेकिन वहां पर एक सांप था, धोखे में पैर पड़ गया, अंधेरे में सांप ने माताजी को काट लिया, वो माताजी मर गई। अब भगवान ने का मैंने धन्यवाद किया कि चलो आपके पास आने के लिए, कि ये भी समस्या थी वो भी आपने बुला ली। अनुग्रहम मन्यमाना प्रतिष्ठम दिशि मुत्तराम, मैं उत्तर दिशा के लिए चला गया, भगवान का अनुग्रह माना, चलो जो कुछ था वो भी चला गया। अब सारी समस्या हमारी टल गई। अब वहां जा करके मैंने भगवान का भजन किया, तो एक बार हल्की सी तो हमें झलक भगवान ने दिखाई, लेकिन एक बार हल्की सी झलक दिखाने के बाद दोबारा उनकी झलक नहीं दिखाई पड़ी। अब मैं फिर तपस्या करने लगा, तो भगवान ने कहा कि अब तो तुम अगले जन्म में ही मुझे पा सकते हो। तो नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब हमें उन्होंने कहा कि अगले जन्म में पाओगे, तब मैं वहां से घूमने लगा चारों तरफ। अहम च तस्मै महता मही से, वहां पर नामान्यनन्तस्य हतत्रपा पठन गणानि भद्रानि कृतानि च स्मरण। मैं भगवान के नामों का हतत्रपा, लज्जा से रहित होकर के भगवान के नाम का मैं स्मरण करने लगा। भगवान के नाम में एक बात लज्जा बहुत आती है। मैं एक बार गया परिक्रमा लगाने वृंदावन की, और जैसे ही सुदामा कुटी आए, 3-4 नई उम्र की लड़कियां, 3 एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे और सुदामा कुटी से लेके और सोहम आश्रम तक, बाबा जमाने से लेके आज तक के सारे फिल्मी गाने सुना दिए रास्ते में। लेकिन अगर जो उनसे कह दिया जाए
हरे कृष्ण हरे राम जपो तो उसमें शर्म आती है। भगवान के नाम में बड़ी अड़चने हैं। एक तो शर्म भी आवे, दूसरी बात मन भी ना लगे। फिल्मी गानों में बड़ा मन लगता है, मिलो न तुम तो हम घबराएं, और हमें क्या हो गया पता नहीं भैया क्या हो गया। अगर जो फिल्मी गाना गाने की इच्छा है तो कहिए कैसे भी फिल्मी गाना है जिन्हें आप गा सकते, जैसे कि राधिके तूने बंसरी तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी, राधिके तूने बंसरी, राधिके तूने बंसरी। फिल्मी गाने भी बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन उनमें उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कारण एक और कारण है, साधारण गाने बड़े आसान हैं, लेकिन ये जो गाने हैं भजन कट के ये अटपटे राग में बांध दिए गए थे, इनमें सबसे गबते भी नहीं है। माता जी आराम से। तो भगवान के नाम के लिए ये शब्द जो हतत कृपा दिया गया वो बड़ा कीमती है। मतलब उन्हें क्यों कहना पड़ा कि हतत कृपा पठन, मैं निर्लज्जता से पढ़ रहा था, क्योंकि भगवान के नाम में ही सबसे ज्यादा लज्जा आती। और नारद जी कह रहे कि हमें उनके नामान्य अनंत से हतत कृपा पठन गणानि भद्रानि कृतानि च स्मरण, भगवान के कल्याण रूपी नामों को स्मरण करते हुए मैं गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस प्रिया, गाम माने पृथ्वी पर मैं सभी जगह भ्रमण कर रहा था। और कालम प्रतीक्षण विमदो विलत्सरा, मैं अपने काल माने मरने के समय की प्रतीक्षा करने लगा। किसी से मान नहीं, किसी से मत्सर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झंझट नहीं, बस अपने काल की प्रतीक्षा करते करते आगे बढ़ गया। इसके बाद मेरा शरीर छूट गया। जब ब्रह्मा जी ने मरीचि मित्रा ऋषया प्राणेभ्यो हम च जगगिरे, मरीचि आदि ऋषियों को जिस समय जन्म दिया, प्राणेभ्यो माने प्राणों के द्वारा, तो अहम माने हमारा भी उसी में नंबर लग गया, मैं भी उसी समय मेरा भी जन्म हो गया। इस प्रकार से देखो, मैं आप लोगों के आपके सामने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कहाँ दासी पुत्र से आज नारद बन गया। और ये ब्रह्म दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इस भगवान की दी हुई वीणा को मैं भगवान के नाम से गाता बजाता आज तुम्हारे सामने हूँ। इसलिए आप ऐसा करो, कोई ऐसे ग्रंथ का वर्णन निर्माण करो जो केवल भगवान की व्यक्तिगत कथा को बताता हो। तब उन्होंने इस प्रकार से जब समझाया, तो समझाने के बाद उन्होंने भागवत की रचना की। इसमें भगवान के व्यक्तिगत लीलाओं का वर्णन है, और व्यक्तिगत लीलाओं का वर्णन होने के साथ इसमें ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण है। एक बात और मैंने देखा है, क्षमा चाहूंगा आपसे, बुरा मत मानना है, ये मत सोचना कि कोई विद्वता दिखा रहा हूँ। मैंने और भी ग्रंथ पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जितनी कठिनाई भागवत में मिलती है अर्थ करने में, अन्य ग्रंथों में नहीं। गीता है, बड़े आसानी से पढ़ते चले जाओ, कोई भी अन्य पुराण को बड़े आसानी से पढ़ो, बहुत बिल्कुल सरल अर्थ, बिल्कुल आसान। भागवत को अर्थ करने में बड़ी समस्या है। हाँ, इसको अर्थ करना बड़ा कठिन है, इसलिए बड़ा सोच समझ के बड़ी होशियारी से बोलना पड़ता है। गलत शब्द हो सकता है, कई 3 3 8 पढ़ा दें तो ये भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जनता तो सुन रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए जब इतना सुंदर ग्रंथ का निर्माण हो गया, अब उसमें ये भी आया, जैसे कि कोई है माता जी, अगर जो कोई हो अच्छा सा भोजन बना के तैयार करें,
फिर उनकी जिज्ञासा ये जरूर होगी कि ऐसे में कोई अतिथि या हमारा कोई प्यारा बच्चा कोई आया होता जो इसे पाता उसकी तबीयत प्रसन्न हो जाती। तो ऐसी व्यास जी की जब सुंदर भागवत की रचना हुई, मन तो प्रसन्न हो ही गया। अब उन्होंने सोची कि इसको कोई सुपात्र पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। अब उन्होंने क्या किया, सुपात्र ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, उनका पुत्र, उन्हें समझ में आया कि मेरा पुत्र ही इतना वैरागी है जो कि इसको समझ सकता है। तो अब पुत्र को लेने कैसे जाएं, क्योंकि वो जन्म लेते ही भाग गए। अब उनको लेने के लिए एक तरीका अपनाया उन्होंने, शिष्यों को भेज दिया जो गाय चराते थे। शिष्यों को भेजा, वहां पर एक शिष्य को रटाया और उसने जा करके कह दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहने लगे कि एक तो परमात्मा इतने अच्छे हैं कि अहो माने आश्चर्य की बात है, अहो माने आश्चर्य है कि बकासुर की बहन जी पूतना बकासुर की बहन जी थी, जिन्होंने अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगाया था, वो भी किस लिए, जिघांसया मारने के लिए। यदि साध्वी असाध्वी थी, राक्षसी, लेकिन लेभे गतिम, भगवान के पास जब गई तो उन पर भी भगवान ने कृपा करी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उन्होंने भी गति प्राप्त की, धात्री माने माता की उचित गति प्राप्त की। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे में, कौन ऐसा दयालु है जिनकी शरण में जाए। एक बार की बात, लंका में युद्ध चल रहा था, हनुमान जी और विभीषण जी, सुग्रीव जी गए, अंगद सुग्रीव और हनुमान जी चले गए वहां लंका में, और इधर रामादल में विभीषण बैठे, राम जी बैठे और सभी लोग बैठे। अब वे क्या करें कि कोई पहले तो साधारण जो देखा कि ऐसी चालू माल है तो उसको वहीं मार के छोड़ दें। अब जैसे देख ले कि कोई बढ़िया एसपी, कलेक्टर, दरोगा है हाई लेवल का, तो उसको पकड़े, मारे, वैसे घुमा में पटाख से फेंक दे तो रामादल में गिरे। तुलसीदास जी कह रहे कि महा मुखिया जे पावही, महा मुखिया कमांडोज, हाँ, ते पद गई प्रभु पास चलामई, उनको टांग पकड़े फेंक दे तो सीधे राम जी के पास। अब वहां पर जब गिरे तो वहां पर राम जी तो नाम नहीं जानते, अब लंका के हैं विभीषण, तो कहाँ ही विभीषण तिनके नामा और देहि राम तिनहु निज धामा। अब पार्वती जी कथा सुन रही, शंकर जी कथा सुना रहे, शंकर जी आंख बंद करके सुना रहे थे कथा। पार्वती ने उनका सिर झटका, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, कि क्या है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हनुमान जी ने उधर फेंक दिया, राम जी के पास आके गिरे हैं और उन्होंने भी उनको भी बैकुंठ का बीजा दे दिया। आप होश में कथा सुनाया करो। तो उन्होंने कहा कि उमा राम मृदु चित करुणा कर और बयर भाव मोहे सुमिरहि निश्चर, तो देहि परम गति तो जिए जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। ऐसा कौन दयालु है जो बैर भाव से भी स्मरण करने पर भी भगवान अपने बैकुंठ में भेज देते हैं, ऐसा कौन है। एक बार की बात, राम जी से उन्होंने जटायु ने कहा, जटायु जी के पास गए, जाकर के कहा कि अब ऐसा करो, तुम यहाँ से जाकर के पिताजी को मत बताना कि हमारी माने पत्नी सीता का हरण हो गया। अगर जो मैं राम हूँ तो रावण खुद जाकर के बता देगा। अब जटायु ने पूछा तो रावण वहीं बताएगा जाके कि हाँ वहीं हम भी मिलेंगे, कि हाँ आप भी मिलोगे और रावण भी मिलेगा।
तो कहेगी एक बात बताओ भगवान, फिर अच्छी बुरी करनी का अंतर क्या रहा? क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पर रावण जाएगा और वहीं तुम्हारे पिताजी हैं। जब सब इकट्ठे हैं तो फिर करनी का अंतर क्या है? तो कहीं करनी का अंतर यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से अनख आलस, अनख माने खींच, खींच से आलस से है तो भी नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का जपन करो, आपका मंगल ही होने वाला। तो कहने का मतलब ऐसे कौन परमात्मा की शरण में जाए जो ऐसी असाध्वी पूतना को जो जहर लगा के मारने के लिए आई, तो ऐसे को भी भगवान ने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। तब सुखदेव जी ने कहने लगे कि ऐसा है और भी श्लोक सुनाओ। कि अब इससे ज्यादा सुनने हो, हमें तो यही एक दो याद थे। एक तो वो सुनाया, कौन वाला? बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्ण दशम स्कंद 21 चौथा। कर्णयो कर्णिकारम, बर्ह आपीड, बर्ह माने मोर का, आपीड माने मुकुट है, कर्णयो माने दो। अच्छा एक बात है, यहाँ पे अर्थ करो आप, हमसे नहीं हो रहा है अर्थ, आप इसलिए करो कि हमारे समझ में नहीं। कर्णयो माने गस ओस आम है ना, षष्ठी का दो वचन है ना, और कर्णिकारम एक, ये है कर्णिकार, इसको कर्णिकार कहते हैं। कर्णिकारम माने ये अम का रूप है, अम का है कि अतोम का पुष्प है ना, तो एक कर्णिकार ये है सु का रूप है ना, तो एक रूप, ये एक नाम इसका। कर्णयो माने दो कान है, तो ये कैसी संगति भाई? कान से इस कान में लगा ले। अच्छा, कान में पहले लगा दे तो इस कान में लगा। अच्छा, इसमें साधु लोग कुछ और कह रहे हैं। हाँ, वे कह रहे हैं कि सुनो, जब उनको गैया चराने के लिए, क्योंकि गोपियाँ कहती थी कि चलो सखी वहाँ चालिए, कहाँ? कि जहाँ मिले ब्रजराज, जहाँ पे ब्रजराज मिले, कि गोरस बेचत हरि मिले, और एक पंथ दो काज, दो काम हो जाएंगे और रास्ता एक चलनी पड़ेगी। ऐसा करो, डबल लाभ उठाने वाला काम करो। अब लेकिन जाएंगे कहाँ? तो एक आध बार गोपियाँ गई तो वे चले गए गोवर्धन के क्षेत्र में, और ये गोपियाँ आ गई इधर माठ की तरफ। गोवर्धन जो है ना वो पड़ता है दक्षिण में, और माठ वृंदावन होते भाई ये पड़ता है पूरब में। अब ये आ गई माठ की तरफ, ये ढूंढती रही, दही बेचना भूल गए, वे गोपाल को ही ढूंढती रही, तो वो मिले नहीं। अब उन्होंने कहा इस समस्या का निदान करो, हमें नहीं मालूम है तुम कहाँ जाते हो। तो उन्होंने, गोपियों ने जब कहा तो भगवान ने कहा सुनो, मैं एक इशारा करे दे रहा हूँ, एक पुष्प रखा करूंगा और हम कान पे रख लिया करेंगे। रास्ता तो एक ही है निकलने की, हम कान पे रख लेंगे तो आप जान लेना कि आज इस दिशा को माने माठ जाना है कि गोवर्धन जाना है। ठीक है, तो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम, रंध्राण माने बजाते हुए वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदैक वृंदारण्यम सपद रमणम, अपने पैरों से वृंदा के अरण्य माने जंगल को प्राविशद गीत कीर्ति, और उनकी कीर्ति गाई जा रही है। इस प्रकार से जा रहे तो सुखदेव जी ने सुना इतना सुंदर कौन है? कि एक है नंद का लाला। तो कहेगी इतना सुंदर यदि नंद का लाला है तो जो ज्यादा सुंदर हो, आपने समाज में देखा होगा, जो ज्यादा सुंदर हो, चरित्रवान भी हो तो कोई गारंटी नहीं। अभिमान ना हो और सुंदर भी हो और अभिमान ना हो तो बड़ी भगवान की दया। हाँ, सुंदर होने के बाद फिर अभिमान तो प्राय आ ही जाना है। तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अभिमानी हो, इतना सुंदर जब है तो अभिमानी भी। तब इसके बाद कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आपा, इतना सुंदर होने के पश्चात कृपालु कितना है कि जो बकी माने पूतना उनको जहर पिलाने के लिए भी आई, उसको भी परम गति दे दी, और देने के बाद वही गति दी है जो धात्री उचिताम, धात्री माने माता के लिए जो गति थी, उचित गति वही वाली दी
तो ऐसे कम वा दयालुम, ऐसे किस दयालु की शरणम ब्रजे में शरण में जाए। तो इस प्रकार से तब उन्होंने कहा कि हमें और सुनाओ, अभी तो 2 ही सुनाए हैं, क्योंकि हमें तो 2 ही याद हैं, तुम्हें ज्यादा सुनने हो तो आओ, इसका जहाँ खजाना है वहाँ चलो। कहाँ पे है? ये तुम्हारे पिताजी के पास है, तो पिताजी के पास ले चलो। वहाँ आए, तब इन्होंने यहाँ पर अपने पुत्र लिखा, सुगम अध्यापयामास निवृत्ति नितराम मुने, सुखदेव मुनि को अध्यापयामास, पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद इसके बाद सुखदेव जी के बाद परीक्षित तक पहुंची। परीक्षित के साथ साथ कई उन्होंने साधुओं ने सुनी और इसी को सूत जी ने पढ़ी, तब ये भागवत हम आप तक पहुंची है। तो अब इसके बाद कहा कि एक बात बताओ, एक प्रश्न किया था और सौनक ऋषियों ने कि जो एक राजा है, अगर जो कोई प्रधान बन जाता है, प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं, प्रधान कह रहा हूं, जरा से गांव का प्रधान अगर जो बन जाए, तो अगर जो उसकी 5 साल में अगर जो 1-6 महीना बाकी रह जाए और उसे कुर्सी छोड़नी पड़े तो उसके प्राण कांपते हैं, भगवान हमारी कुर्सी छिन गई, है ना। और ये तो चक्रवर्ती राजा थे, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अचानक जवानी में 60 वर्ष की उम्र में, उस समय जवानी हुआ करती थी, घबराना नहीं महाराज, हाँ उस समय जवानी ही हुआ करती थी, 60 वर्ष की जवानी में उन्होंने राज्य को क्यों छोड़ दिया। तब उन्होंने आगे इसकी कथा बताई है कि सबसे पहले जिस समय भगवान का जन्म, वो परीक्षित का जन्म हुआ, तो कैसे हुआ है, उसके आगे क्या हुआ, यहाँ से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है, जिससे कि परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा 2 मिनट ये मक्खियाँ मारने लगे, थोड़े से कर लेते हैं, तो थोड़ा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। यहाँ पर जिस समय दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो उसका मित्र था अश्वत्थामा।
तो मित्र ने आकर के देखा, कहा कि आप इतने दुखी क्यों हो? तो बताया कि हमारी सारी सेना और सारे भाई मारे गए, 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ था। 11 थी कौरवों की तरफ और 7 थी पांडवों की तरफ। सारी सेना का विनाश हुआ, 100 भाई भी मारे गए, काफी रिश्तेदार भी मारे गए, गिने चुने मात्र 10 लोग बचे थे। अश्वत्थामा बच गया था, विदुर जी बच गए थे, 5 पांडव बच गए थे और सात्विकी और एक और बचा गया वज्रनाभ, है ना, उद्धव जी भी बच गए थे। तो ये गिने चुने 10 लोग बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। 2 अरब से ऊपर लोगों का विनाश हुआ, 2 अरब 66 लाख और कुछ 1200 ऐसे ही कुछ वर्णन आया है महाभारत में। इतना संहार हुआ था। कई इतना संहार हो जाने के पश्चात उन 5 में किसी का नाखून नहीं टूटा। हमें इस चीज का कष्ट है। हम सब लोग मारे गए, मैं आखिरी स्थिति में हूँ, आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन इतना सब होने पर भी उनका नाखून तक नहीं टूटा। मात्र मुझे इस चीज का कष्ट है। तो अश्वत्थामा कहने लगा, आप प्रसन्न कैसे हो गए कि अरे उनको कोई मार दे तो हमारे मरते समय भी हमें प्रसन्नता आ जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को प्रसन्न करने के चक्कर में उसने जाकर के रात में आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, यहाँ तो हल्का वर्णन है, महाभारत में बताया कि जो शिविर लगा था तो वहाँ पर पहरेदार थे, तो कई एक पहरेदारों को मारते हुए, क्योंकि पहरा दे रहे थे तो पीछे से धोखे से अन्याय पूर्वक सारा काम हुआ। पीछे से कोई खड़ा है तो पीछे से वार करके उसको मार दिया, फिर आगे गए, फिर कोई पहरेदार मिला उसको पीछे से मार दिया। इस प्रकार से अन्याय करते करते और शिविर में जा करके उस जगह पहुंच गए जहाँ पांडव सोया करते। लेकिन उस दिन का ऐसा समय, भगवान ने कहा कि चलो हम तुम थोड़ा घूम के आते हैं। वे इधर उधर 5 पांडवों को लेके चले गए। तो 5 पुत्र कुंती के, द्रौपदी के सोए हुए थे। तो वहां पर उन पुत्रों को अंधेरे में अनजाने में पांडव समझ करके उनके सिरों को काट करके वो ले जा करके दुर्योधन के पास पहुंच गया। तो दुर्योधन सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ था तो भीम से ज्यादा चिढ़ाया था। धृतराष्ट्र भी भीम से ज्यादा चिढ़े, क्योंकि भीम ही ऐसे थे, दिमाग में फास्ट खड़े नहीं थे पर ताकत में इतने जबरदस्त थे। ये क्या करें, अर्जुन एक बार, महाभारत की छोटी सी कथा, अर्जुन पहले को डंडा नीचे डाल देते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, तो एक को छू करके डंडा उसको उठा के उसको चूमना, उसको क्या कहते, कौन सा खेल, पहले हम लोग खूब खेलते रहे, अब तो वो सब चलेगा। तो क्रिकेट ने सबको दबा दिया है, अंडाडारी बोलते हैं, अंडाडारी आपके यहाँ बोलते होंगे। तो ऐसा खेलते, तो यही गेम रखा गया। अर्जुन दांव दे रहे थे, वे 100 थे, तो 100 ऊपर चढ़ गए तो एक कूदे और वो एक को पकड़ने जाए तब तक एक दूसरे कूदे। ऐसे कई दिन हो गए, उनका पूरा हो ही नहीं रहा था, गेम हार ही रहे थे। अर्जुन से एक बार उन्होंने, भीम ने कहा, आखिर बात क्या है, तुम क्यों दुखी हो? क्योंकि इतने दिन हो गए हमारा वो खेल ही नहीं पूरा हो रहा है, मैं हार जाता हूँ बार बार। की क्या खेल है कि ये है? अरे कि छोड़ो, आज मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक। अब वे गए, उन्होंने कह दिया, देखो आज अर्जुन नहीं, आज मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे खेल को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक। अब वे गए, कहीं चढ़ गए, कहीं हाँ शुरू, कहीं शुरू। उन्होंने पकड़ा, पेड़ हिला दिया, सब आम की तरह टपक के गिरे और गिर के 2-4 को छू के और डंडा चूम लिया, बस कहीं हो गया खेल पूरा। तो इसलिए भीम को सबसे ज्यादा डरते थे, तो सबसे ज्यादा भीम से ही चिढ़े थे। तो भीम के का जो पुत्र था तो उसके खोपड़ी को पकड़ा, उसने दबा दिया तो पिचक गई। अब उसने सोचा कि जिस पर मैंने इतने गदा का प्रहार सर पर किया, तब वो नहीं खोपड़ी फूटी, और आज हमारे हाथ से कैसे फूट गई। तब उसने ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव के पुत्र थे। तब वहां पर उन्हें बड़ा
कष्ट हुआ, कहने लगे कि तुमने तो हमारे कुल में कोई दिया जलाने वाला तक नहीं छोड़ा, केवल यही हमारे कुल में दिया जलाने वाले। मेरा एक 13 वर्ष का पुत्र लक्ष्मण था, वो भी मारा गया चक्रव्यूह में अभिमन्यु के हाथ से, और ये जो 5 बच्चे बचे थे यही हमारे कुल में दिया जलाने के लिए थे, वो भी तुमने मार डाले। तो उसी समय दुर्योधन को पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ हमारे शत्रुओं को मार के आ गया हमारा मित्र। जब ध्यान से देखा तो शत्रु नहीं, शत्रुओं के बच्चे थे, तो उन्हें उस समय कष्ट हुआ। तो जब सुख दुख का अचानक संयोग हुआ तो उसी समय हार्ट अटैक आ गया। सुख दुख का अचानक मिलना ये खतरनाक होता है ना। तो उसे शाप भी था कि अगर तुम्हें एकदम प्रसन्नता और खुशी और दुख आ जाएगा तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी समय ये तड़प रहा था, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब कुंती ने देखा कि हमारे बच्चों का किसी ने वध कर दिया तो चिल्ला करके रोने लगी। और रोने के बाद अर्जुन ने क्या पूछा कि क्या बात हो गई, तो अर्जुन से कहा कि हमारे बच्चे किसी ने मार दिए। तो देखा तो वो अश्वत्थामा दौड़ता हुआ जा रहा। तो भगवान ने अर्जुन ने जा करके उसको तमापतंतम सविलक्ष धूरात कुमार हो उद्विग्न मनारथेन पराद्रवत प्राण परिपूर्व्याम यावत गमम रुद्र भयात अर्का तम आपतंतम उनको अर्जुन को देखा कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहा, तो दूर से देखा भयात माने डर से। तो उसने कुमार हो उद्विग्न मना रथे ने रथ पे चढ़ गया और रथ से दौड़ने लगा। पराद्रवत जितना भाग सकता था प्राण परित्वा प्राण बचाने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे यावत गमम रुद्र भयात अर्का। एक बार सूर्य भगवान भी भागे थे शंकर जी के डर से, तो ऐसे ही अपने प्राण बचाने के लिए वह दौड़ा। और दौड़ करके जब आगे बहुत दूर चला गया तो जब दूर जाने के बाद अर्जुन ने पकड़ लिया। अर्जुन ने ऐसे नहीं पकड़ा, पहले तो क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते भगवान भी जा रहे थे साथ में, तो उसने क्या किया कि अपने बचाव के लिए, जिसके प्राण संकट में होते ना तो वो हर उपाय करता है, उसने ना चाहते हुए अनजाने में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब समस्या ये कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, तो उसने चला दिया, लेकिन नष्ट कैसे करना है ये जानता नहीं था। अर्जुन को दोनों विद्या मालूम थी, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को ना रोके तो भी समस्या, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र उन्होंने भी चला दिया। और चलाने के बाद अब बड़ी समस्या, क्योंकि जो परमाणु बम होता है ना, जरा सा होता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत दूर तक होता है। कोरिया में अमेरिका ने जिस समय फेंका था तो आधा घंटा के अंदर पूरा इलाका का इलाका आज भी उस जगह उसका साइड इफेक्ट देखा जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर लोगों को जाना प्रतिबंधित है, यहाँ मत जाओ क्योंकि यहाँ गैस है, तुम वहाँ पर मर सकते हो, विकलांग हो सकते हो, कुछ भी हो सकता। तो ऐसा ही ब्रह्मास्त्र माने यही होता है परमाणु बम। आजकल के नाम अलग हैं, तब के नाम अलग थे। तो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भयंकर विस्फोट हुआ तो उसमें गर्मी निकली। तो गर्मी निकलने से अब त्रिलोकी में हाहाकार जलने लग गई। अभी समस्या, तो भगवान की शरण में गए अर्जुन। उन्होंने कहा कि अब क्या होना चाहिए भगवान? तो उन्होंने कहा कि होना यही चाहिए कि तुम्हें चलाना और बुलाना दोनों आता, अब तुम अपना शांत कर लो। इसका शांत हो गया है, तो अब शांत कर लिया। दोनों शांत जब हो गए, इसके बाद जा करके उसको पकड़ लिया और पशु की तरह बांध करके लिखा यथा हतम पशुवद पाशबद्धम, पशु की तरह लेके आए। अवांग मुखा कर्म जुगुप्सितेन, निंदित कर्म करने के कारण अवांग मुख मुंह नीचा लटकाए हुए था। निरीक्ष कृष्णा अपकृत गुरुर सुतम, गुरु के बच्चे ने ऐसा काम किया है। वामस स्वभावा कृपया नाम च, और स्त्री स्वभाव होने के कारण उन्होंने प्रणाम किया। और यहाँ पर देखो, गुरु का पुत्र प्राय करके पूज्य होता है, लेकिन गलत काम करने के कारण आज उसका तेज समाप्त है, सम्मान नहीं है। हर व्यक्ति घृणित दृष्टि से देख रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि इन कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेता। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अच्छा काम करने से सम्मान होता है और बुरा काम करने से अपमान ही होता है। इसलिए कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, यदि गलत काम कर देता है उसका तेज तन बुद्धि बल सब नष्ट हो जाता है, रावण जैसा। इसके पहले क्या चौपाई आई है, जाके डर सुर असुर डिराही और निस न नींद दिन अन्न न खाई सो 10 शीस। स्वान की स्वान माने कुत्ता की तरह, स्वान की नाई इत उत चला चिताए बड़े आई, इमी कुपंथ पग देत खगेशा। एक चौपाई और भी है उसमें, इसके बाद इमी कुपंथ पग देत खगेशा। हे खगेश गरुण जी महाराज, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। बुरे काम करने पर भी कितना भी प्रतापी व्यक्ति हो उसका प्रताप नष्ट हो जाता है, प्रभाव क्षीण हो जाता है, समाज में सम्मान समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु का पुत्र कितना सम्मानित होता है, लेकिन जिस समय पकड़ के आए तो यहाँ पर लिखा है पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरह पाश माने जाल माने फंदे में बांध लिया, और अवांग मुख कर्म जुगुप्सितेन, मुंह नीचा लटका हुआ है। अवांग माने नीचे हुए मुख है, कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित कर्म करने के कारण, निंदित, जुगुप्सित मतलब निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख लटका हुआ है। लेकिन निरीक्ष कृष्णा कृपया कटम गुरु, और द्रौपदी ने जब देखा कि इन गुरु के पुत्र ने ही ऐसा काम किया है, वामस स्वभावा कृपया ननाम है, स्त्री का स्वभाव होने के कारण उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इस ब्राह्मण बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा गुरु होता है। कोई बात नहीं, इतनी गलती उनके पिताजी को तुमने मार दिया, इसने बच्चों को मार दिया, छोड़ो जाने दो, अब इनको छोड़ दो। और मैं ये सहेश भगवान द्रोण क्रिया रूपेण वर्तते, ये इनके पिताजी द्रोण चले गए हैं, अब ये द्रोण के ही रूप में अब इनको छोड़ दो। और मैं बिल्कुल अब ये नहीं चाहती हूँ कि माँ रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी कृपी, गौतमी माने कृपी, कृपी इसकी माता अब ना रोवे, क्योंकि मैं तो बिना बच्चे के रो रही हूँ, लेकिन अब एक और स्त्री बिना बच्चे की वजह से ना रोए, ऐसा अब मैं नहीं चाहती। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई होगा कि हमारी चोरी तुमने करके खा के बेच गए, अब हम भी ये अब क्या करें कि तुम्हारा भी नुकसान करें, कि हम तो भूखे मरे तुम्हें भी भूखा मारें। आजकल होता क्या है, प्रायः करके कि हमारे रसोई घर में आग लगी है तो लगी रहने दो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन पड़ोसी का तो पूरा घर जल गया। आजकल इसलिए ज्यादा परेशान है। तो कहने का मतलब कि मैं तो बिना बच्चों की माता होकर के रो रही हूँ, लेकिन एक और माता बिना बच्चे की होकर के ना रोए। तो माँ रो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, और वो पति को देवता मानने वाली गौतमी अब ना रोए, वो खुश रहे, अब हमारा रोना ही पूरा हो गया। अब जैसे ही इस प्रकार का कहा तो वहां पर कई एक लोग खड़े थे, 5 पांडव थे, भगवान थे। देखो इसमें कौन कौन से हैं, राजा धर्म सुतो राज्ञा, और देखो नकुल सहदेव युयुधानु धनंजय, भगवान देव की पुत्र चायोषिता, अन्य स्त्रियां भी खड़ी थी। नकुल सहदेव युयुधान माने सात्यकी, धनंजय माने अर्जुन भी थे, लेकिन सब खड़े। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो कह रही है द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन भीम जी वे कहने लगे ये सही नहीं कह रही है, इसको तुरंत मारना चाहिए। हमारे बच्चों को क्यों मारा, बच्चों की क्या गलती थी। कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम वीतम रिपुम हंति धर्मवित न रिपुम हंति धर्मवित, प्रमत्त पागल उन्मत्त, और जो कोई शराब वराब पिए हो, पागल हो और सोया हुआ हो, बच्चा हो और स्त्री हो, इनको धर्म को जानने वाला शत्रु भी हो,
भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन यदि धर्म को पहचानता तो वो नहीं मारता है। लेकिन इसने तो बच्चे को मारा, उसमें भी सोते में। इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब बड़ी समस्या, जहाँ पर सभी लोग एक निर्णय दे दे लेकिन कोई बलवान उसके विपरीत निर्णय दे दे तो बड़ी समस्या हो जाती है। माता रुक्मिणी के ब्याह में सबने समर्थन कर दिया कि हाँ इनको कृष्ण को के साथ ब्याह कर दो, लेकिन बड़ा रुक्मी था, उसने विरोध कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे ही भीम ने कह दिया कि नहीं, इसको मार देना चाहिए। अब किसी की हिम्मत नहीं। अब चारों तरफ देख रहे। अब अर्जुन ने पूछा कि अब क्या होना चाहिए। लिखा है कि निशम्य भीम गरितम द्रौपद्या से चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्य। इधर आए हसन। भगवान ने जब ये देखा कि द्रौपदी ने भी कहा है, वो भी सही कहा, ये भी कह रहे, ये भी सही कह रहे, लेकिन अब होना क्या चाहिए। भगवान ने अब पंचायत करनी शुरू कर दी। पंचायत उन्होंने कहा ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारहणा। ब्रह्म बंधु माने ब्राह्मण बंधु, जानते हो संस्कृत में एक बंधुर प्रत्यय होता है, वो नीच अर्थ के लिए होता है। जैसे छत्र बंधु, ब्रह्म बंधु, तो ये नीच अर्थ के लिए है ना। तो ये ब्रह्म बंधु जो नीच ब्राह्मण हो, इसको तो बिल्कुल ना हंतव्य, कितना भी नीच ब्राह्मण हो उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन आतताई कोई भी हो उसे मार देना चाहिए। आतताई की यही है कि अन्याय पूर्वक हिंसा करने वाला आतताई होता है, इसको तो मार ही देना चाहिए। अब इस प्रकार से जब उन्होंने पंचायत की तो सब तो चारों तरफ देखने लगे कि इन्होंने बात कैसी कही है, हमारी समझ में ही नहीं आई। लेकिन अर्जुन ने नहीं लौट के पूछा कि आप क्या कह रहे हो। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान के मुख से गीता सुनी है। वे क्या कहना चाह रहे तो पुरानी बात है। दूसरे अध्याय में, गीता का दूसरा अध्याय, उसमें लिखा है संभावितस्य चा कीर्ति मरणादत्ति रिच्यते, लिखा है ना द्वितीय अध्याय में। तो माने संभावित से माने सम्मानित व्यक्ति को अगर जो अपकीर्ति हो जाए तो मरण के बराबर होती है। तुलसीदास जी कहते संभावित आप जैसे लाहू संभावित